हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती सेकेंड फेज की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें 40 नंबर जो होता है वो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पूछा जाता है और 80 नंबर सब्जेक्ट का प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये हिस्ट्री का पोर्शन जो है उसी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होगी, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति की घटना कब घटित हुई थी? प्रश्न पूछा गया है, फ्रांसीसी क्रांति की घटना कब घटित हुई थी? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1789 में। कब घटित हुई थी? 1789 ईस्वी में। 1789 तक जो था फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का शासन था। क्रांति के बाद राजनैतिक और संवैधानिक बदलाव हुए। उसमें प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर समान नागरिकों के समूह में चली गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। कथन दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक सामूहिक पहचान की भावना को जागृत किया। कारण दिया है, इससे पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने संयुक्त सामुदायिक विचार पर बल दिया है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कथन एक सही है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने प्रारंभ से ही ऐसे कदम उठाए जिसमें फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। इसके अंतर्गत पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार सभी को प्राप्त थे। तो किसी संयुक्त समुदाय पर विचार बल नहीं दिया, बल्कि समान अधिकार प्राप्त थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक सही है, केवल फर्स्ट सही है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो यहाँ पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेशनल असेंबली। फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्टेट जनरल का चुनाव अब सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा था और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांस के सम्राट ने पेरिस नगर में सेना को कब घुसने का आदेश दिया था? तो कब दिया था? तो ये दिया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 14 जुलाई 1789 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 जुलाई 1789 में। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी में पेरिस से आरंभ हुई थी। क्रांति के प्रारंभ में जब भीड़ बढ़ने लगी, तब सम्राट ने नियंत्रण स्थापित करने के लिए सेना को पेरिस नगर में घुसने का आदेश दे दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। 7000 पुरुष और औरतें किस स्थान पर एकत्र होकर जल सेना गठित करने का निर्णय लिया था? तो कहाँ एकत्र होकर जल सेना गठित करने का निर्णय लिया था? तो ये लिया था टाउन हॉल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित टाउन हॉल में लगभग 7000 पुरुष और औरतें एकत्र होकर जल सेना गठित करने का निर्णय लिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मुद्रण प्रिंट के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दिए गए हैं, नीचे कोड दिया गया है। पहले हम कथन पढ़ लेते हैं। कौन मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई थी। तो सही है। दूसरा है, लगभग 594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक तरली पर कागज को रगड़कर किताबों की छपाई शुरू हो गई थी। तो ये भी सही है। और तीसरा, पारंपरिक चीनी किताब
एकार्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई गई थी। सही है। किताबों का सुलेखन खुश नवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक खुशवत होते थे। सही है। और पांचवा है 19वीं सदी के अंत तक पश्चिमी शैली के स्कूलों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला संघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन चुका था। तो इसमें जो होगा सभी सही हैं। तो 1 2 3 4 5 सभी सही हो जाएगा। इसमें से नीचे कूट दिया है तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र है। इसकी छपाई शुरू हुई थी। तो इसकी छपाई कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 868 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 868 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन दिया है, इसमें पूछा है कौन सा सही है। कथन पढ़ते हैं पहले। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। कारण है यूरोपीय देशों में किसी एक धर्म को विशेष महत्व दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और कारण भी इसकी कारण जो है इसका सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उदारवादी समूह किस प्रकार के शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशानुगत शासक के। उदारवादी समूह वंशानुगत शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वे सरकार के समझ व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। कथन है इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। कथन है इतिहासकारों ने इसे आदि औद्योगिकीकरण का नाम दिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सही हैं। दोनों कथन इसमें से राइट हैं। नेक्स्ट देखते हैं उत्पादकों के संगठन को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो गिल्ड्स के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में यूरोप में उत्पादकों के संगठन को गिल्ड्स के नाम से जाना जाता है। व्यापार एवं दस्तकारी के क्षेत्र में वे काफ़ी ताकतवर होते थे। वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, प्रशिक्षण एवं नियंत्रण आदि कार्य करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं नात्सीवाद विचारधारा का जनक कौन था? नात्सीवाद विचारधारा का जनक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। राइट आंसर बी हो जाएगा। नात्सीवाद विचारधारा का जनक और प्रमुख नेता हिटलर था। हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था। वह पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता था तथा वह यहूदियों का कट्टर विरोधी था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के साथ आत्मसमर्पण कब किया था? तो कब किया था? तो ये किया था मई 1945 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मई 1945 में। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया था। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी हार होने वाली, इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में आत्महत्या कर ली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले और झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो पहला है नूडल्स, बी है दूसरा है स्पैघेटी और तीसरा है पास्ता।
तो नीचे इसमें दिया गया है कोड। तो इसमें से जो है झटपट तैयार होने वाले हैं नाश्ता, तो ये सभी हो जाएंगे, इसमें से प्रयुक्त सभी हो जाएंगे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आयरलैंड में किस खाद्य फसल के खराब होने पर लाखों नागरिकों की मृत्यु हुई थी? तो ये आलू के खराब होने से हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ए। आलू का उपयोग शुरू होने से यूरोप में गरीबों की जीवन शैली में विशेष रूप से परिवर्तन होने लगा था। उनका भोजन बेहतर हो गया था और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी थी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 दशक के मध्य में किसी रोग के कारण आलू की फसल नष्ट हो गई थी, तो आयरलैंड के लाखों नागरिक भुखमरी के कारण असमय मौत के मुंह में समा गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक 18वीं शताब्दी में कार्न लॉ का सर्वोत्तम उदाहरण था? तो ये था ब्रिटेन में मक्का के आयात पर पाबंदी। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉकलेट में उपयोग किया जाने वाला तेल किस पौधे से प्राप्त किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साल। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने किस व्यावसायिक फसल को प्रोत्साहन दिया था? तो ये अंग्रेजों ने किस फसल को प्रोत्साहित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी को किया था, पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय कहाँ पर हुआ था? आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था यूरोप में। राइट आंसर ए हो जाएगा। यूरोप आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में हुआ था। इसके साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ था। भारत में राष्ट्र राज्य के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण किस पर सबसे ज़्यादा व्यय किया गया है? तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण किस पर सबसे ज़्यादा व्यय किया गया था? तो ये किया गया था रक्षा पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे? तो ये मारे गए थे 1921 के जनगणना के मुताबिक। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्यों मारे गए थे? क्योंकि बहुत सारे हिस्सों में जो है फसल खराब हो गई थी। इसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गई थी। उसी कारण फ्लू जैसी बीमारी फैल गई थी और इसके कारण 1921 के जनगणना के मुताबिक बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी गढ़वाल में स्थित बुग्याल क्या था? बुग्याल क्या था? तो ये था विशाल प्राकृतिक चारागाह। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कुल सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ मिलान कर लेते हैं, इधर भी है। सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा, इसका हो जाएगा G.C. बॉन्स। ए जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू दी, इसका हो जाएगा इसका यही हो जाएगा फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन। और इधर जो दिया गया है द रेटरिक ऑफ एम्पायर,
इसका हो जाएगा सी का हो जाएगा फोर्ट डेविड स्पर। द फॉरेस्टर ऑफ इंडिया, इसका हो जाएगा IP स्टेबिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 2 4 3। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पूछा है चरवाहा समुदाय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, मतलब कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं कौन सा गलत। धंगर गड़ेरिया महाराष्ट्र के जाने माने चरवाहा समुदाय है, सही है। बी है 20वीं सदी के में धनगर समुदाय की आबादी 4,67,000 थी, सही है। सी है धंगर गड़ेरियों में से कुछ लोग कंबल और चादर बनाते थे तो कुछ लोग भैंस पालते थे, तो सही है। और डी है मानसून काल में धंगर कोंकण तथा तटीय इलाकों में निवास करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। धंगर जो होते थे ये मानसून की बारिश प्रारंभ होते ही धंगर जो होते कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ कथन दिया गया है, नीचे कूट दिया गया है, कौन सा कथन सही है इसमें पूछा है। तो कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में गुल्ला, कुर्मा और कुर्बा समुदाय निवास करते थे। सही है, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कूट दिया गया है, नर्मदा नदी घाटी के आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक एवं शिकारी थे। तो ये सही बात है। बी सेकंड है, लगभग 8,000 वर्ष पूर्व सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों में रहने वाले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था, सही है। भी तीसरा है, भारतीय उपमहाद्वीप में जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, तो भी सही है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के शिल्पकार निम्न में से किन धातुओं का प्रयोग शिल्पकारी हेतु करते थे। तो ये करते थे पत्थर का करते थे, संघ का करते थे, तांबक भी करते थे, कांसक करते, सोना चांदी सभी का करते थे। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के शिल्पकार जो थे वो सभी का करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संघ में प्रवेश लेने वालों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था। तो ये शामिल था, गणिकाएं शामिल थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर व्यापारी शामिल, क्षत्रिय, ब्राह्मण, दास, गणिकाएं, तो इसमें जो है सभी शामिल थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उस समय समाज में केवल पुरोहित, योद्धा, कृषक तथा पशुपालक के समूह ही शामिल थे। और दूसरा है, कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे। तीसरा है, सभी कृषक तथा पशुपालक निर्धन थे। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, तो केवल राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरिका मेड़ू के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आरिका मेड़ू के संदर्भ में विचार कीजिए, तो कौन सा इसमें सही होगा। यहाँ ईंटों से बना एक गोदाम का ढांचा प्राप्त हुआ है, नहीं प्राप्त हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड है, यहाँ से दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र प्राप्त हुए हैं, तो ये सही है। दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, शून्य के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, पहला है भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया, सही है। दूसरा है, गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और
तब यूरोप में फैल गई थी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोनों होगा, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा क्या है? इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा क्या है? यह बहुत उबाऊ है, सही है, उबाऊ तो है। और बी है, इसमें बस तारीखें रटते चले जाओ, तो ये भी सही है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, इतिहास को किससे जोड़कर देखा जाता है? तो ये इतिहास को किससे जोड़कर देखा जाता है? तो ये देखा जाता है तारीख से। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था? तो किसको सौंपा था? तो ये सौंपा था जेम्स रेनेल को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लिप्टन चाय का विज्ञापन किस वर्ष तैयार किया गया था? लिप्टन चाय का विज्ञापन किस वर्ष तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था 1922 में। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कोड दिया गया है, तो इसका देख लेते हैं। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ, सही है। जीवन, अभिव्यक्ति एवं कानून अधिकार को नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, तो भी सही है। यह अधिकार व्यक्ति के वयस्क होने पर उन्हें स्वतः मिल जाते हैं, तो ये कुछ सही नहीं है। और चौथा है, राज्य इन अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, तो ये नहीं लगा सकता है। पांचवा है, राज्य का कर्तव्य माना गया है कि वह प्रत्येक नागरिकों के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे, तो ये सही है। तो नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 5। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांसीसी स्वतंत्रता को किस आकृति में निरूपित किया गया है? तो किस आकृति में निरूपित किया गया है पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नारी आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी कलाकार ने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है? तो ये किसने बनाई है? तो फ्रेडरिक सारियो ने बनाई है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो के चित्रों की श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। कथन दूसरा, इस चित्र में सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं सदी तक कौन सा राज्य राष्ट्र बन चुका था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका बन चुका था, स्विट्जरलैंड दोनों बन चुके थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।